जहां आज पूरी दुनिया के लोग अपने मनपसंद करियर से लेकर रहने की जगह तक सब कुछ अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, मगर आज भी दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोग कैदियों की तरह रहते हैं। उनके पास ना बोलने की आजादी है और ना ही कुछ करने की। मगर विडंबना ये है कि इसके बावजूद भी वो लोग उस देश को ना तो छोड़कर जा सकते हैं और ना ही अथॉरिटी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो लोग इस देश में रहते ही क्यों हैं? इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तो बताते चले कि यहाँ के लोग ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी ने ऐसा करने की सोची भी तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि आपने कभी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ गद्दारी का अंजाम ऐसी दर्दनाक मौत होती है जिसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं तानाशाह के देश नॉर्थ कोरिया की। आखिर क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो आपको लेकर चलते हैं तानाशाह किम जोंग उन के देश में, जहां रूल बनाने वाले भी वही हैं और तोड़ने वाले भी। जहां तानाशाह की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया की लोकेशन की, तो एशिया कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। यहाँ 26 मिलियन पॉपुलेशन रहती है और साउथ कोरिया, जापान, चीन जैसे देश इसके पड़ोसी हैं। नॉर्थ कोरिया को कोरियन पेनिनसुला पर बसा होने की वजह से कोरिया कहा जाता है। कुछ समय पहले तक नॉर्थ और साउथ कोरिया एक ही हुआ करते थे, मगर सेपरेशन के बाद में ये नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गए। असल में स्टार्टिंग में कोरिया जापान के कब्जे में था और 1910 से 1945 तक यहाँ जापान ने अपनी हुकूमत चलाई थी। मगर इतने लंबे समय तक कोरिया पर राज करने वाले जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी पकड़ कमजोर होती गई और बहुत सारे उसके अधिकार वाले क्षेत्र उससे आजाद हो गए। उन्हीं एरियाज में से एक था कोरिया। लेकिन जैसे ही जापान का कोरिया से कब्जा छूटा तो इसके नॉर्थ वाले हिस्से को सोवियत संघ ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि साउथ कोरिया को अमेरिका ने सपोर्ट किया। हालांकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोवियत संघ और यूएसए दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट आइडियोलॉजी हैं और इनके क्लेश सामने आते ही रहते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया में भी इनका टकराव दिखने लगा था, जिसकी वजह से अमेरिका की बातों में आया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अलग होने पर अड़ गया। एक्चुअल में इसके लिए अकेले अमेरिका को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं सोवियत संघ की दखलंदाजी भी बहुत बड़ी वजह थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ की दखलंदाजी की वजह से ही यूएसए ने 1948 में कोरिया के साउथ वाले हिस्से में चुनाव करवाए, जिसके सक्सेसफुल होने के बाद में साउथ कोरिया बनाने की घोषणा की गई। मगर अब नॉर्थ कोरिया अलग थलग सा पड़ गया, क्योंकि ठीक इसी समय नॉर्थ कोरिया को भी एक डायरेक्शन की जरूरत थी। इसलिए कोरिया के नॉर्थ पार्ट में भी सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ, जिससे सामने निकल कर आया डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। हालांकि अभी तक भी नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच जापान के कब्जे से छूटने के बाद जो स्ट्रगल शुरू हुआ था वो लगातार जारी था। लेकिन 1950 में इस स्ट्रगल ने एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया और फिर 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। 3 साल तक लगातार ये युद्ध चलता रहा और फिर 1953 में सोवियत संघ के इंटरफेरेंस के बाद में इस वॉर को आखिरकार रोक दिया गया। मगर ये क्लियर हो चुका था कि नॉर्थ और साउथ कोरिया एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। हालांकि वैसे तो 1953 में ये दोनों देश एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि इनकी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान का सीन। हालांकि भारत ने कभी पाकिस्तान से नफरत नहीं की, बल्कि भारत तो हमेशा ही पाकिस्तान की नफरत का शिकार हुआ है। खैर, ये भारत पाकिस्तान की नहीं बल्कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बात है। तो चलिए वापस आते हैं। आज तक नॉर्थ और साउथ कोरिया एक दूसरे से भिड़ने का मौका तलाशते रहते हैं,
हालांकि जहां आज साउथ कोरिया में लोकतंत्र है, जबकि नॉर्थ कोरिया में आज भी तानाशाही है। नॉर्थ कोरिया के लोग अपने राजा किम जोंग उन की तानाशाही से परेशान होने के बावजूद यहाँ से नहीं जा पाए। हालांकि बहुत सारे लोग साउथ कोरिया भाग जाना चाहते हैं, और यही नहीं, साउथ कोरिया भी यहाँ के लोगों का दिल खोलकर स्वागत करने को तैयार बैठा है। मगर इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया या किसी और दूसरे देश जा ही नहीं पाते। तो चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग इतनी मुसीबतें सहने के बाद भी नॉर्थ कोरिया को छोड़कर जा नहीं पाते। वैसे तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर एक रीजन बहुत बड़ा है, जिसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। असल में जब से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का विभाजन हुआ है, तब से साउथ कोरिया लगातार सफलता की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड हो या फिर इकोनॉमी या पावर ऑफ आर्मी, साउथ कोरिया लगातार बुलंदियों पर पहुंचता जा रहा है। यहाँ हर इंसान के पास अपना शानदार घर, जॉब, वर्ल्ड में रिस्पेक्ट और पूरी आज़ादी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार अपने सिटीजन्स का बहुत ध्यान रखती है, जबकि नॉर्थ कोरिया में मामला पूरी तरह से अपोजिट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सरकार किम जोंग उन की है, जो अपने अलावा किसी और के बारे में कभी सोचते ही नहीं। यही वजह है कि आज तक नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास ना तो अपनी पसंद का खाना खाने को है और ना ही पहनने को। यही नहीं, यहाँ रहने के लिए भी उन्हें सरकार का फरमान मानना पड़ता है। इसे आप भारत के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। जैसे आज आप भारत के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कहीं भी जाकर रह सकते हैं या बस सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं किया जा सकता। सरकार रेसिडेंशियल परमिशन देती है तभी कोई इंसान कहीं रह सकता है। अगर बात करें नॉर्थ कोरिया के रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो इसे सोंगबन सिस्टम कहा जाता है। यही वो वजह है जिसके कारण नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो इस रेसिडेंशियल सिस्टम में लोगों को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है। पहली क्लास है कोर क्लास। इसमें देश की आबादी का 28% हिस्सा शामिल होता है। इसमें शामिल होते हैं वो लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया हो, यानी वॉर में पार्टिसिपेट करके देश की सेवा की हो। इसलिए इस क्लास को नॉर्थ कोरिया की सबसे शानदार सिटी यानी इसकी कैपिटल में रहने का मौका मिलता है, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे विकसित शहर भी है। इसके बाद आती है दूसरी क्लास, जिसे कहते हैं वेवरिंग क्लास। सरकार की नजर में ये सीधे साधे लोग होते हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये बस काम पर आते हैं, जाते हैं एंड खाकर सो जाते हैं, और इसी तरह से इनकी पूरी लाइफ कट जाती है। साउथ कोरिया की तीसरी क्लास है हॉस्टाइल क्लास। इस क्लास में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो या तो गलत काम करते हैं या किसी धर्म में विश्वास करते हैं। असल में धर्म इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा किम जोंग का कहना है। यही वजह है कि इस क्लास में रहने वाले हर शख्स की आईडी कार्ड पर लिखा होता है कि वो कहाँ और क्या जॉब कर सकते हैं और उन्हें कितनी सैलरी मिल सकती है। इनफैक्ट रेसिडेंशियल के अलावा नॉर्थ कोरिया में बहुत अजीबोगरीब रूल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भुखमरी जैसी परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। यहाँ के हाल कैसे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 21वीं सदी में भी यहाँ की 60% से ज्यादा जनसंख्या पॉवर्टी में है, क्योंकि यहाँ के लोगों की कमाई बेहद कम है। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने होने के बावजूद सड़कों पर गाड़ियां देखने को ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों के पास गाड़ी खरीदने को पैसा ही नहीं है। साथ ही यहाँ ना ही इंटरनेट है ताकि लोग वर्चुअल कुछ कमाई कर सके। इसलिए नॉर्थ कोरिया से लोग साउथ कोरिया भागना चाहते हैं। वैसे तो अभी हमने नॉर्थ कोरिया के लोगों का साउथ कोरिया भागने का बहुत बड़ा रीजन बता ही दिया, मगर इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया चले जाना चाहते हैं। वो वजह ये है कि साउथ कोरिया आज भी नॉर्थ कोरिया को अपना हिस्सा मानता है। इसलिए साउथ कोरिया की सरकार नॉर्थ कोरिया से आने वाले लोगों को घर से लेकर जॉब तक की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के लोगों को साउथ कोरिया की सिटीजनशिप भी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है ताकि वो लोग खुलकर यहाँ जिंदगी को जी सकें। यही वजह है कि आज नॉर्थ कोरिया की आधे से ज्यादा आबादी साउथ कोरिया जाने का सपना देखती है, मगर आजादी से लेकर अब तक केवल 30,000 लोग ही इस सपने को पूरा कर पाए हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि तानाशाह के चुंगल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि 2017 से लेकर 2024 तक केवल 1000 लोग ही नॉर्थ कोरिया की सीमा को लांघने की हिम्मत कर पाए हैं। मगर इनमें से जो पकड़े गए हैं और उनके साथ फिर जो हुआ, उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। क्योंकि जो तानाशाह अपने भाई, चाचा और फूफा तक की जान ले सकता है, वो आम नागरिकों का क्या करता होगा। मगर नॉर्थ कोरिया की उनको छोड़कर जाने वाले लोग जो पकड़े गए, उनके साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने जो किया, वो आपको हिलाकर रख देगा। असल में जो लोग नॉर्थ कोरिया की सीमाओं से पकड़े जाते हैं, उनके साथ नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बहुत बुरा बिहेव करता है। ये कैसा होता है, जानने के लिए आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना होगा। अगर बात की जाए उन वजहों की जिसके कारण नॉर्थ कोरिया के लोग इसे छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी वजह रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें एक रीजन है यहाँ का मिलिट्री रूल्स। यहाँ हर पुरुष को 10 साल तक आर्मी में रहना जरूरी होता है। साथ ही यहाँ ना तो कोई फ्री स्पीच है और ना ही सोशल मीडिया। इनफैक्ट यहाँ जो थोड़े बहुत मीडिया चैनल हैं, वो भी सरकार के कंट्रोल में रहते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सजा केवल अपराधी को नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों को भी मिलती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2009 में यहाँ एक 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा दी गई थी, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी गुनाह माना जाता है। इसलिए कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर संभव कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भागना आसान नहीं है, जिसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी। असल में नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पर येलो सागर और ईस्ट में जापान सागर है, जहां नॉर्थ कोरिया की नेवी का सख्त पहरा रहता है, जिसके कारण कोई इलीगल बोट तक इसके करीब भी नहीं आ पाती। नॉर्थ कोरिया के साउथ में साउथ कोरिया है, जो इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। यही वजह है कि यहाँ पर पहरा और भी खतरनाक होता है। वैसे नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास में साउथ कोरिया से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ के ज्यादा लोग साउथ कोरिया ही भाग कर जाते हैं। हालांकि अगर कोई नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ कोरिया पहुँच जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, मगर वो जिंदा पहुँच जाए तब। क्योंकि यहाँ इतनी खतरनाक सिक्योरिटी है कि इंसान तो क्या, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर 7,50,000 सोल्जर्स तैनात हैं। इसके अलावा बॉर्डर के आसपास फेंसिंग और लैंड माइंस भी लगाई गई हैं। इस बॉर्डर के अलावा एक और बॉर्डर है जहां से भागना थोड़ा सा आसान है। एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर रूस और चीन से भी लगे हैं, जो इसके मित्र देश हैं। इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आसानी से बॉर्डर को क्रॉस कर जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि 1300 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर के साथ साथ नदियां बहती हैं, और डिफॉल्टर अगर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो नदी पार करना उनके लिए मुश्किल है। और इसके लिए सर्दी और गर्मी 2 बेहतर चांस हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में नदी का पानी फ्रीज हो जाता है, गर्मियों में पानी कम होता है। पर नदी पार करने के बाद भी बहुत ही कम लोग दूसरी तरफ पहुंच पाते हैं, क्योंकि चीन और रूस नॉर्थ कोरिया के दोस्त हैं और उनके साथ में नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर अलायंस हैं। इसका मतलब है कि अगर रूस और चीन ने किसी भी नॉर्थ कोरिया के डिफॉल्टर को अपनी जमीन से पकड़ा तो वो उसे सीधे नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं। और जब कोई देश का गद्दार तानाशाह के पास आएगा तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह उसका क्या हाल करता होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। तो देखा आपने कितना कठिन है नॉर्थ कोरिया से भागना। यही वजह है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जाना नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ी गद्दारी है, जिसके लिए कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है। इनफैक्ट दूसरे देश तो छोड़िए, नॉर्थ कोरिया के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक जाना भी लीगल है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों के बारे में बताया। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।